सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे बुद्धि सर्ग, इसको प्रत्यय सर्ग भी कहते हैं। दो प्रकार के सर्ग बताए ना इन्होंने, भाव सर्ग और प्रत्यय सर्ग। तो भाव सर्ग में तो क्या बताया था, नहीं भाव सर्ग में ही ये सब आएंगे, भाव सर्ग और एक फिर लिंग सर्ग। तो भाव सर्ग पहले आया था, उसमें क्या बताया था, 39 नंबर कारिका है ना, देखो सॉरी 39 थी शायद, 39 या 40। भाव सर्ग वाली 3 धर्म रूपी जो भाव बताया था। संसरति निरुपभोगम भावई अधिवासितम लिंगम, ऐसे बताया था वहां पे। ये जो लिंग शरीर है ये संसरती, एक से दूसरे शरीर में चलता रहता है। और कैसे चलता है, भावई अधिवासितम, भावों से उपरंजित हुआ हुआ। तो भाव मतलब क्या है यहाँ पे, धर्माधर्म। और फिर धर्माधर्म का ही ये विस्तार हम पढ़ रहे हैं। धर्माधर्म कहाँ रहते हैं, लिंग शरीर में। तो धर्माधर्म में, इसमें बुद्धि सर्ग में या प्रत्यय सर्ग में 4 भाग बताए थे। क्या क्या, विपर्यय 4, अशक्ति 28 और तुष्टि 9 और सिद्धियां 8। तो कुल मिला के कितने हो गए, 50। तो इसको हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने विपर्य पढ़ लिए थे 5 और 28 अशक्तियां भी पढ़ ली थी, 9 तुष्टि पढ़ ली थी और अब हम पढ़ रहे हैं 8 सिद्धियां। ये बीच में था 8 सिद्धि वाला जी। हाँ कोई नहीं, एक बार इसको ऊपर को मैं फटाफट से पढ़ जाती हूँ। एष प्रत्यय सर्गो विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। पंच विपर्य भेदा भवन्ति, अशक्तिस्तु करणवैकल्यात् 28 भेदा, तुष्टि 9 अष्टधा सिद्धि ही। तो फिर ये विपर्य के भेद बता दिए, 48 और 49 में अशक्ति और ये 50 में सिद्धि और ये हो गए 51। ऊह शब्दों अध्ययनम दुख विघाता त्रय सुहृद प्राप्ति दानम च सिद्धयो अष्टौ सिद्धे पूर्व अंकुशः त्रिविधः। ये 8 प्रकार की तो सिद्धियां हैं। और ये जो 3 प्रकार के पहले के जो सर्ग बताए, 5 विपर्य, 28 अशक्ति और 9 तुष्टि, ये इन सिद्धियों को प्राप्त करने में अंकुश हैं। जैसे अंकुश से किसी पशु को रोक दिया जाता है ना, तो ऐसे ही इन तीनों के अंकुश से फिर व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यदि किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 5 प्रकार के विपर्य से बचना पड़ेगा, अज्ञान आदि से उसका नाश करना पड़ेगा, 28 अशक्तियों का नाश करना पड़ेगा, इंद्रियों को कैसा बनाना पड़ेगा, बलवान। तो इंद्रियों की अशक्ति भी
सिद्धि प्राप्त नहीं होने देती है। और 9 प्रकार की तुष्टियों को छोड़ना पड़ेगा, तब सिद्धि मिलेगी। तो तुष्टि दोष भी सिद्धि को रोक देता है। तो ये सारी सिद्धियां हैं, ऊहा, शब्द, अध्ययन, दुख त्रय विघात। ऊहा मतलब तर्क, तो वहां व्यक्ति तर्क करते करते ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी नहीं है, नेति 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 करता करता फिर लास्ट में जो बचा वही ब्रह्म है। अपने शरीर में तर्क करते हुए ये स्थूल शरीर तो आत्मा नहीं है, फिर जो ये मेरी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी तो आत्मा नहीं है, क्योंकि मैं इनको जान रहा हूं ना। तो जिनको मैं जान रहा हूं तो वो तो मैं नहीं ही हूं कम से कम। फिर 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं क्योंकि मैं मन को भी जानता हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं क्योंकि बुद्धि के निर्णय को भी मैं देख रहा हूं, प्राण भी मैं नहीं हूं क्योंकि प्राण को भी चलते हुए मैं देख रहा हूं। तो फिर मैं क्या हूं? इन सब से जो शेष बच गया वो ही मैं हूं। तो यह है तर्क से सिद्धि को प्राप्त करना। शब्द और अध्ययन, शब्द का मतलब शब्द प्रमाण, दोनों शब्द ही हैं, अध्ययन भी शब्द ही है, पर यहाँ 2 इसलिए कह दिए कि कभी कभी किसी को पढ़ाने वाले गुरुजन आचार्यगण मिल जाते हैं तो उससे भी सिद्धि मिलती है, वो उनको सिखाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। और कभी उनको वो ना मिले तो कभी कोई व्यक्ति शब्द प्रमाण से ही ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके, वेद आदि ग्रंथों को पढ़ के सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए 2 कह दिया, शब्द अध्ययनम। और तीसरा ये हम पढ़ रहे थे, दुख विघात त्रयः, 3 प्रकार के दुखों का नाश। तो 3 प्रकार के दुखों में हम चर्चा कर रहे थे कि कम से कम जो आध्यात्मिक दुख हैं उनको हटाने में तो हम स्वतंत्र हैं, उनको हम हटा सकते हैं आध्यात्मिक दुखों को। बाकी 2 हमारे हाथ में नहीं है, या है तो कुछ मात्रा में है, पूरा का पूरा नहीं है हमारे हाथ। लेकिन उनसे भी जो मिलने वाला दुख है, हमें कष्ट होता है आधि दैविक आधि भौतिक से, उसको हम हटा सकते हैं। मतलब बाहर भूकंप आ गया तो भूकंप तो एक ही आया, लेकिन भूकंप से दुखी होने वालों की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। एक तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, एक मीडियम दुखी होते हैं, एक बिल्कुल दुखी नहीं होते हैं। वे कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा, अब दुखी होने से भी क्या बनेगा। घर में किसी एक व्यक्ति की मौत होती है तो घर के जितने सदस्य हैं उन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक तो ऐसा है कि सुनते खुद भी मर ही जाता है, कोई अटैक आदि आ जाता है, सह नहीं पाता है वो। दूसरा है वो काफी रो रो के पागल हो रखा है। और तीसरा ऐसा है कि वो शांत है, वो कहता है अब उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, अब आगे क्या करना है इन बच्चों का वो सोचना पड़ेगा, अब रोने से क्या फायदा। तो सबके अलग अलग हो गए ना। तो ये ऐसे ही है कि ये व्यक्ति यदि अपनी आत्मा को बलवान बनाए तो ये आध्यात्मिक दुख तो सहन कर ही सकता है, आधि भौतिक आधि दैविक को भी कर सकता है। तो ये सिद्धि है अपने आप में। और सिद्धि के लिए क्या करना होता है? तपस्या करनी होती है। केवल ऐसे ही सिद्ध नहीं हो जाती, कोई सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती है। चित्त की समता ऐसे ही नहीं मिल जाएगी किताब बाँचते बाँचते। चित्त की समता कैसे सिद्ध होगी? जब जब वो परिस्थितियां आए तब तब इस ज्ञान का प्रयोग करना कि पढ़ा तो था वहां पे, अब ये प्रतिकूलता आई तो अब इसको मुझे सहन करना है। ठीक है, हो गया, बस भगवान का विधान है और आगे बढ़ो। अब करना क्या है? तो उसी दिन सारे कर्तव्य छोड़ के नहीं बैठना है कि आज तो घर में किसी की मौत हो गई तो आज पाठ भी नहीं पढ़ना, पाठ पढ़ाना भी नहीं, यज्ञ भी नहीं करना, खाना भी नहीं खाना। तो फिर क्या होगा? फिर तो वो वापस तो नहीं आएगा, पर आपका तपस्या जो है वो नहीं होगी तो सिद्धि भी आपको नहीं मिलेगी। तो अब करना क्या है? अब उन लोगों की कोई हेल्प कर सकते हैं तो कर दो। आप सद्भावनाओं से हेल्प कर सकते हैं, अपनी अच्छी भावनाएं उन तक भेज सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, या आपके पास कोई सामर्थ्य है, धन आदि है तो वो उसको दे सकते हैं। तो उनके लिए सहायता क्या करनी है वो सोचें, अब रोना थोड़े ना है। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरह से डील करते हैं, हैंडल करते हैं परिस्थिति को।
तो उनका अभ्यास करने से फिर ये सिद्धि मिल जाती है। फिर चीजें तो आएंगी जीवन में, लेकिन वो आएंगी और चली जाएंगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, आप वैसे ही खड़े रहेंगे। आंधी तूफान तो आएंगे ना, सृष्टि है तो। अब बारिश के टाइम तो बारिश भी आएगी, और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी आएंगी। गर्मी के टाइम में खूब जोर से गर्मी भी आएगी। अब सर्दी है तो सर्दी भी ठीक ठाक हो रही है, तो आएंगी चीजें तो। लेकिन तूफान तो आएंगे, लेकिन तूफान सिर से मंडराते हुए चले जाएंगे। सर्दी है तो फिर गर्मी आ जाएगी। कब तक रहेगी सर्दी? और 10 दिन और 15 दिन, मार्च में अप्रैल में तो गर्मी को आना ही पड़ेगा ना। तो ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये आई है तो चली जाएगी। गर्मी भी आई तो गर्मी भी चली जाएगी। जीवन में दुख भी आए तो दुख भी चला जाएगा। कोई एक व्यक्ति परिवार से विदा हो गया तो कोई दूसरा नया भी आ जाएगा। ये तो चलेगा सृष्टि में तो। लेकिन ये व्यक्ति की जड़ें यदि मजबूती से जुड़ी हुई हैं तो फिर ये उखड़ेगा नहीं। जिन वृक्षों की जड़ें जमीन में गहराई से जुड़ी होती हैं तो आंधी तूफान आने पर वो उखड़ते नहीं है, फिर हिलते तो हैं थोड़ा, लेकिन उनके ऊपर से गुजर जाते हैं तूफान और वो फिर वैसे की वैसे खड़े रहते हैं। थोड़ा हिल के फिर ऐसे ही खड़े रहते हैं। और जिनकी जड़ें बिल्कुल खोखली ऊपर ऊपर हैं, इतनी छोटी छोटी जड़ें, वो पेड़ उखड़ जाते हैं फिर तूफानों में। तो जिन्होंने भगवान की शरणागति और भगवान के ऊपर विश्वास किया है वो तो प्रतिकूलताओं में घबराते नहीं है। प्रतिकूलताएं तो आएंगी, थोड़ा सा हिला के चली जाएंगी। और जिन्होंने तो केवल पुस्तकें पढ़ के अपने आप को पंडित माना है, वो तो फिर तूफान जीवन में आते ही वो पुस्तक का ज्ञान पता ही नहीं कहाँ लोप हो जाएगा। वो तो रोएगा, फिर वो तो परेशान हो जाएगा, वो सब कर्तव्य कर्म छोड़ बैठेगा फिर। तो ये सिद्धि का अभ्यास अपने ही जीवन में करना है। तपस्या करने से फिर ये सिद्धि मिल जाती है, आध्यात्मिक सिद्धि मिल जाती है। और कम से कम आध्यात्मिक दुख को दूर करने की सिद्धि तो सबको ही प्राप्त करनी चाहिए। पशु पक्षी भी कर लेते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, उनके पास तो बुद्धि भी नहीं, हमारे पास तो बुद्धि है। जो वन में रहने वाले या गांव शहर में रहने वाले भी जो प्राणी हैं, उनमें भी वो सर्दी गर्मी को बेचारे सहन कर लेते हैं ना। तो जब वो पशु भी सहन कर लेते हैं प्रतिकूलताओं को, तो मनुष्य तो कर ही सकता है। इसके पास तो बुद्धि भी है, इसको तो पता भी है। आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, ये तो आने जाने वाले हैं, तो उसको सहन करो। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो ये देख लीजिए, दुख विघात त्रयम, 3 प्रकार के दुखों का विघात होना ये भी सिद्धि है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। त्रय विघाताय गुरुम समुपगम्य ततः उपदेशान मोक्ष याति। तो इनका विघात करने के लिए गुरु के पास जाता है, गुरु से उपदेश लेता है और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये सिद्धि से क्या हो जाता है? मोक्ष। 3 प्रकार की सिद्धि से। क्योंकि जब ये चीजें प्रभाव ही नहीं डालेंगी तो ये व्यक्ति तो जीवन मुक्त हो ही गया। ऐसा चतुर्थी सिद्धि, ये 4 सिद्धियां हैं। ऐसा एवं दुख त्रय भेदात, तो वैसे तो ये 4 नंबर की सिद्धि है, ऊहा, शब्द, अध्ययन और चौथा दुख त्रय विघात। लेकिन कह रहे हैं क्योंकि 3 प्रकार के दुखों का विघात सहना सीखता है ये, तो इसलिए इसको 3 सिद्धि मान लेते हैं। तो त्रय भेदात त्रिधा कल्पनीय, 3 प्रकार के दुखों का भेद होने से इनको 3 प्रकार का मान लिया जाता है। तो इति षट सिद्धय, इस प्रकार से यहाँ तक ये 6 सिद्धियां हो गई। तथा सुहृत प्राप्ति, किसी अच्छे मित्र की प्राप्ति भी क्या है? सिद्धि है। और अर्थापत्ति से क्या आया? किसी दुष्ट मित्र की प्राप्ति भी क्या है? विपदा है, एक अभिशाप है। संगति से अच्छा व्यक्ति जो है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों को देखा, अच्छा व्यक्ति था, बुरी संगत में पड़ गया और बस फिर तो
कहाँ से कहाँ पहुंच गया पता ही नहीं चला। और दूसरा देखा, सामान्य व्यक्ति था लेकिन संगति अच्छी मिल गई, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति मिल गई, चढ़ता ही चला गया। तो ये सुहृद प्राप्ति, किसी को कोई ऐसा अच्छा है सुहृद के रूप में। ईश्वर तो सदा है ही सबके हृदय में, लेकिन ईश्वर की प्रेरणाओं को तो हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। सारी दैवी शक्तियां भी हैं ही हमारे चारों तरफ, ऊपर नीचे बाएं दाएं, उनको भी हम महसूस कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो मित्र हैं वो तो स्थूल देहधारी होते हैं, तो और उनसे हम अपनी सारी बातें अच्छे से कह भी पाते हैं। तो वो यदि ऐसे हों कि हमारी सारी बातें सुन के और फिर हमें ठीक रास्ता बताने वाले हों। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो देखने में ऐसे लगेंगे कि आपकी सब बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक है। जैसे आप किसी की बुराई कर रहे हैं अपने मित्र के सामने, उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो है ही ऐसी, आप सही कह रहे हो। वो उनके हाँ में हाँ मिलाते, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा उत्थान करते नहीं हैं। वो हमें और ज्यादा बुरा करने के लिए वो दे देते हैं, संबल दे देते हैं कि आप जो कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे हो। तो फिर हम वो त्रुटि बार बार करते जाएंगे। आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हो, वो भी उसको ठीक बता रहा है, फिर आप अगले दिन और उसकी निंदा करोगे, फिर वो ठीक बताएगा, तो नुकसान तो आपका हो रहा है ना। लेकिन क्योंकि अपना हृदय अपवित्र हो रहा है, अपने अंतःकरण की अशुद्धि हो रही है उससे। तो अच्छा मित्र क्या बताएगा, ये सच है, आप उस व्यक्ति से परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपका चित्त बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जैसे भी हैं वैसे रहें और हमारे ऊपर उनका प्रभाव ना पड़े, ऐसा भी तो कोई उपाय हो सकता है। तो क्यों ना हम वही उपाय करें, क्योंकि दूसरे को बदलना तो हमारे वश में तो नहीं ना, तो अपने को तो हम बदल सकते हैं ना। तो ऐसी भी तो कोई उपाय होगा, कोई साधन होगा कि उनके बुरे व्यवहार का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो हमें वो ही शुरू करना चाहिए। तो हम कल से फिर ध्यान शुरू करते हैं, उपासना करते हैं, स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, हर परिस्थिति में स्टेबल रहने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे हम शुरू करते हैं। तो ऐसे जब कोई निर्देश देता है और मैं हूं ना तेरे साथ, तो फिर उस व्यक्ति में बल आ जाता है, फिर वो वैसा करता जाता है और करते करते उसमें भी बल आ जाता है, देने वाले में भी बल आ जाता है। तो ये सत्संगति और कुसंगति, इस पे बचपन से ही बड़े आप लोगों ने वो ऐसे लिखे होंगे, बड़ी स्टोरियां सुनी होंगी, बचपन से ही सिखाया जाता, और ये बिल्कुल 100% सच बात है। तो संगति का बड़ा महत्व है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए बचें ऐसे मित्रों से जो आपकी त्रुटि को भी अच्छा ही मानते हैं। ऐसे मित्रों से सावधान हो जाएं, वो मित्र नहीं है, वो वास्तव में, क्योंकि वो भी अज्ञानी है, वो आपका अहित नहीं करना चाहते हैं, पर उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको किसी ठीक रास्ते पे ले जा सकें। तो भले ही आपको कष्ट हो तो भी आप ऐसे लोगों से बताएं जो वास्तव में आपको आगे ले जा सकते हैं। अपना कुछ बताना है ना, हो सकता है वो आपको डांट देंगे, हो सकता है वो उल्टा आपको ही दोषी ठहरा देंगे, लेकिन तो भी 1-2 बार यदि आप आत्मीयता से उनके सामने रखोगे ना, तो वो आपको ठीक रास्ता ही दिखाएंगे। और मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र होते हैं माता पिता और गुरुजन, क्योंकि उनके अनुभव हमारे से ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है आप कोई भूल करके अपने माँ को या अपने पिता को बताएंगे तो वो आपको डांट देंगे, या हो सकता है आपको चांटा भी मार दें, ये कोई करने योग्य था। लेकिन तो भी अगर आपको उस चांटे से चोट लग गई, यदि कहीं उनके गुस्से की चोट से आपको कहीं रक्त आ गया या कहीं कोई जख्म हो गया, तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल भी वही लेके जाएंगे, और फिर वो अपनी अनंत करुणा भी उड़ेल देंगे। भले ही आपको ऐसे लगता है कि वो धमका रहे हैं,
लेकिन उनके पीछे, उसके पीछे उनका जो आत्मा का प्रेम कि ये मेरा बालक, ये मेरा शिष्य ठीक हो जाए, वो हमें दिख नहीं रहा, वो थोड़े दिन के बाद दिखता है। लेकिन तो बुद्धिपूर्वक इच्छा ना होते हुए भी हमें सुहृत उनको बनाना चाहिए जो शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक शक्ति की दृष्टि से हमारे से ऊपर है। हमें चोट लगी है, हम गिरे हैं, तो हमें उठाएगा कौन? जो गिरा नहीं है, जो खड़ा है, कोई तो उठा पाएगा ना। खुद भी जो गिरा हुआ है वो गिरे हुए को कैसे उठाएगा भाई? तो इसका हमेशा ध्यान रखें, संगति उन्हीं की करें। कोई भी ना मिले मानो ऐसा, अच्छी पुस्तकों की संगति करें। फिर अच्छी पुस्तकें भी हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं। आर्ष ग्रंथों की संगति करें, ऋषियों के ग्रंथों की संगति करें, उसको पढ़ें, उसको सुने, वो हमें आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मैंने कितने लोगों से सुना कि मैं जब भी कहीं किसी मुसीबत में फंसता हूं तो मैं गीता का कोई भी पेज खोल के पढ़ता हूं और मुझे समाधान मिल जाता है। किसी ने कहा हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो शांति से बैठ करके हम गायत्री माता को याद करते हैं और हमें समाधान मिल जाता है। श्री अरविंद के जो शिष्य वो कहते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम, उनका एक ग्रंथ है सावित्री, बहुत उच्च चेतना में लिखा हुआ ग्रंथ है वो, बोले हम सावित्री का कोई भी पेज ऐसे खोल लेते हैं और वहीं हमें समाधान मिल जाता है। जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं बोले जब मुसीबत में होते हैं तो हम कोई भी वेद को ऐसे खोलते हैं, कोई भी मंत्र सामने आता है वही समाधान कर जाता है। तो हम अच्छे ग्रंथों को भी अपना मित्र बना सकते हैं, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। तो इसको सिद्धि बताया है, एक 8 सिद्धियों में एक सिद्धि क्या है? सुहृद प्राप्ति ही। यथा कश्चित सुहृद ज्ञानम अधिगम्य मोक्षम गच्छति, ऐसा सप्तमी सिद्धि ही। जैसे कोई अपने सुहृद से ज्ञान को प्राप्त करके, जो मित्र है वो उसको ठीक ठीक रास्ता बता, अब आप ऐसे कर लो, अब आप ऐसे कर लो, तो उससे ज्ञान प्राप्त करके और वैसा आचरण करते करते फिर वो व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। तो यही मोक्ष है। तो ये 7वीं सिद्धि है। दानम च, दान भी क्या है? सिद्धि। तो दान देना कमजोरी नहीं है, दान देना हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है, हमारे लिए फायदे का सौदा है। तो क्या दान दे सकते हैं आप? क्या सामर्थ्य है आपका? किस किस चीज का दान दे सकते हैं? विद्या का दे सकते हैं, जितना अपने पास है उतना दे सकते हैं ना। विद्या हमारे पास है ही इतनी सी पहले तो इतनी तो दें, तो फिर भगवान इतनी भी देगा, कोई बात नहीं। भिखारी भी जब कहीं एक रोटी मांग के लाते हैं तो उसमें से 1/4 टुकड़ा तोड़ के किसी को दे देते हैं। तो हमारे पास विद्या कितनी है? सुई की नोक जितनी है, तो वो तो दें पहले, उतना तो दान करें तो और मिलेगी। विद्या का दान दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? ज्ञान का, विद्या का, योग का, वो तो लगभग एक में ही आ जाएगा। और दान कैसे दोगे संयम का? दूसरे को कैसे दोगे? तो अपने आचरण से दूसरों को प्रेरणा दें। चलो, थोड़ा सा जटिल दान है, हो सकता है ये भी। है समय का दान कैसे दोगे? अरे उसी को तो क्लियर करने देना, उनके दिमाग में क्या है वो करेंगे। हैं? समय का दान कह रहे हैं ये कि समय तो है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा समय ऐसे निकाल लें कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि इस समय में किसी दूसरे को सुख मिलेगा। जो हमारे संगठन के भाई बहन हैं वो रोजाना अपने 24 घंटे में से 2 घंटे निकालते हैं, समय का दान देते हैं। वो समय का भी दान देते हैं, श्रम का भी दान देते हैं। योग सिखाते हैं तो समय भी लगता है, श्रम भी लगता है।
तो वो वाला दान तो आप भी दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? वो तो आ गया ना ज्ञान में, सद्बुद्धि तो आ गई। मुस्कान का है, ये भी दे सकते हैं। आप हंसे तो दूसरा भी हंसेगा, हंसते हुए को देख के हंसना आ जाता है, रोते हुए को देख के रोना आ जाता है। और किसका दे सकते हैं? अभयदान। हम किसी को भयभीत ना करें और भयभीत हों भी नहीं। जो खुद अभय होगा वो तो दूसरे को अभय दे पाएगा। तो खुद ही डरा हुआ रहता है, हमेशा सहमा रहता है, तो दूसरे को अभयदान कैसे देगा? तो डरना भी नहीं, डराना भी नहीं। तो किसी को हम अभय दान दे सकते हैं। और क्या दान दे सकते हैं? ये महाआलसी आत्माओं की पहचान है। बोले अब ज्यादा क्या चिंतन करना, यथासंभव जो भी होगा। यथासंभव ही तो पूछ रही हूँ, आपके पास यथासंभव क्या है? क्योंकि रुपए पैसे तो है नहीं। हैं? वेदांत। अच्छा, आज आप पास पास ही बैठ गए। एक इनको श्यामलता को हटा दो बीच में से। हाँ, वो ठीक रहता तो दोनों को बोलने में सुविधा रहती। सद्भावना का दान भी दे सकते हैं ना, किसी के प्रति अच्छी भावनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये सद्भावना का ही दान है। सद्विचार का भी दान दे सकते हैं। तो ऐसे अनेक दान दे सकते हैं। दान भी क्या है? अपने आप में सिद्धि, और हमेशा देने की भावना बनी रहे, लेने की ना बने। भावना क्या रहती है हमारी? लेने की। जब आप बैठे हैं तो आप बोलते हैं कि थोड़ा पानी देना, तो एक मौका खो दिया ना। अवसर तो आया था एक, दोनों को ही प्यास लगी थी, तो आपने उससे बोला कि थोड़ा पानी देना। आप भी तो दे सकते थे, आप उसको भी दे सकते थे, खुद को भी दे सकते थे। तो ये सेवा का दान। तो ऐसे अवसर आते ही रहते हैं। अभी जाओगे तो खाना आधा तो खा चुके होंगे, अब ये जितने बचे इनमें से आगे भागने की होड़ लगेगी, तो आप दूसरे को भी तो आगे कर सकते हैं ना। अपना समय नहीं, अपने हिस्से की सब्जी, चम्मच। तो ऐसे हम देने का भाव रखें, और जो जो जितना ज्यादा देने का भाव रखता है वो देवता बनता जाता है। फिर देवकस्मात् देवोदानात्, दान देने से ही देवता बनता है मनुष्य।